बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सब नाजरीन को। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आतकुंते बना स्पेन। हमने ये प्रोग्राम रखा है जो पीडीएम का इस टाइम जलसा जारी है मीनार पाकिस्तान लाहौर में। इस सिलसिले में मैं अपने मौजूद मेहमानों को दावत दी है। सलमान रांझा साहब जिनका तल्लक पाकिस्तान पीटीआई से है। पा, पाकिस्तान पीटीआई के शुमाली पंजाब यूथ के प्रेसिडेंट हैं ये। और ताहिर फरूक साहब जिनका तल्लक जमात इस्लामी से है। मैं अपने मौजूद मेहमानों को वेलकम कहता। हमारे साथ मेहमान थे राजेश, जनरल सेक्रेटरी थे नून लीग के इधर बार्सिलोना स्पेन में। वो किसी वजह से अभी प्रोग्राम में हाजिर नहीं हो सकते, लेकिन हो सकता है थोड़ी देर तक वो भी हमें ज्वाइन कर लें। तो आज मैं अपने प्रोग्राम का आगाज करूंगा सलमान रांझा साहब से। सलमान रांझा साहब, आप ये बताएं कि क्या जो आज का मीनार पाकिस्तान का जलसा हो रहा है, क्या ये हुकूमत को, पीटीआई गवर्नमेंट को टफ टाइम दे सकता है? जी सलमान रांझा साहब। जी बहुत शुक्रिया आसफ गोंदल साहब, आपने टाइम दिया। मज़ा तो आना था अगर नून लीग का भी कोई बंदा इधर होता, हमारी उनसे बातचीत में अगर कोई थोड़ी बहुत जो वो नोक झोंक होती है वो चलती रहती तो ज़्यादा मज़ा आना था। बहरहाल चलो, अच्छा आज ऐसे कर लेते हैं। आज मैं पीटीआई के प्लेटफॉर्म से नहीं, एक आम पाकिस्तानी की हैसियत से गुफ्तगू करूंगा। पहली बात तो ये है जी, जी जी जरूर। जो ये पीडीएम का सारा ये ड्रामा बना हुआ है, इसमें सारी पाकिस्तान डकैत मूवमेंट इकट्ठी हुई है। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में इतने सारे लोग इकट्ठे हो जाना, एक बंदे के खिलाफ इकट्ठे हो जाना, किसी निजाम के खिलाफ वो नहीं इकट्ठे हुए, वो एक बंदे के खिलाफ इकट्ठे हुए हैं। और क्यों हुए हैं, उसकी सिर्फ वजह यह है कि उस बंदे के पास सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट है, वो बंदा ऑनेस्ट मैन है। जो वो सिस्टम लाना चाहता है वो ये नहीं चाहते। मसलन उस बंदे ने जिस वक्त भी कोई काम किया है उसमें उसने अपनी भरपूर कुव्वत के साथ बड़ी जद्दोजहद की है। मिसाल के तौर पे वो एक बंदे से उसने अपनी पार्टी शुरू की थी। 22 साल में वो एक बंदे से करोड़ों बंदों पे वो पार्टी मुश्तमिल होगी और उसने वो एक अलग सा निजाम बनाया है। मसलन ये लोग आज निकलते हैं ना, ये लाहौर शहर के बासी हैं, वहां इन्होंने बहुत बड़ा एक जाति उमरा बनाया हुआ है। पता नहीं कितने गरीबों मस्कीनों का खून वहां पे दफन है। उसके बाद इन्होंने लाहौर में ही अपनी सारी इन्वेस्टमेंट की है, पूरे पंजाब को भूल के पूरे पंजाब का सारा फंड लाहौर में लगाया है। उसके बावजूद मीनारे पाकिस्तान का जलसा करने के लिए एक खूबसूरत चेहरा लेकर ये निकले हैं। गलियों में झोंपड़ियों में लोगों को बिरयानियों और मुख्तलिफ किस्म के लालच देकर अपना मीनारे पाकिस्तान भरने का ख्वाब पूरा कर रहे हैं। और इसके अलावा एक जमात नहीं है, हम कह दें कि सिर्फ नून लीग है, उसमें टोटल इतनी जमातें तो इकट्ठी हो तो एक एक वैन लेकर आए तो फिर भी भर जाता है, फिर भी नहीं भरेगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है, इमरान खान के पास नहीं, एक विजन था। सलमान रांझा साहब। जी जी सलमान रांझा साहब, आप ये बताएं, सिर्फ आप इस बात पे आए, चलो बाकी बातें भी होंगी, कि क्या ये हुकूमत को गवर्नमेंट टफ दे सकता है, जो आज का जलसा कर रहे हैं मीनारे पाकिस्तान में ये पीडीएम वाले? जी सर। जी गोंदल साहब, उसी तरफ आ रहा हूं ना। अच्छा, इमरान खान के पास एक विजन था, जी 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 जी। एक उसके पास माटो था। वो चाहता था कि इस निजाम को तब्दील किया जाए। मिसाल के तौर पे आप यहां रहते हैं, यहां आप देखते हैं, आप लाइन में लगते हैं, कभी किसी सिफारिश की जरूरत नहीं। किसी जगह पे आपको डायरेक्ट किसी पटवारी को तहसीलदार को पैसे देने की जरूरत नहीं। आप किसी जगह हेल्थ पे जाते हैं तो आपको जरूरत नहीं किसी सिफारिश की। वो ये सारा निजाम, ये जो पटवारीइज्म सिस्टम था ना, इसको वो चेंज करना चाहता था। इसलिए उसने एक जदोजहद की। उसने लोगों को बताया कि दुनिया इस तरह बसती है, इस तरह नहीं बसती जिस तरह हम बाप दादे से लेकर आज तक बसते आए हैं। वो कहता है हमारा कल्चर ठीक है एक जगह पे, लेकिन जो हमारे ऊपर ये निजाम मुसल्लत किया गया है, मिसाल के तौर पे आप देख लें, कोरोना में फंडिंग हुई है,
कोरोना में लोगों को पैसे मिले हैं, गवर्नमेंट ने इमदाद दी है। अगर यही फंडिंग नून लीग, पीपल्स पार्टी या और किसी जमात ने करनी होती तो उसने क्या करना था? पहले चौधरियों के डेरों पे जाना था, फिर चौधरियों के पास सिफारिशें लेकर जाना थी, फिर उनके हुक्कों में पानी डालना था, हुक्के पखाने थे उनके, फिर वहां से थोड़े थोड़े पैसे मिलने थे और गरीबों के पास कुछ भी नहीं जाना था, ज्यादातर हिस्सा वो वहां ही खुर्द बुर्द हो जाना था। तो इमरान खान ने क्या किया? उसने एक ऐप निकाली जिसमें उसने कहा जो अमीर है, गरीब है, जिसके पास मोबाइल है, वो 8171 पे मैसेज करे और डायरेक्ट अपने पैसे वसूल कर ले। इनके डेरे उजड़ गए, इनके दारे उजड़ गए, इनके पास कोई बंदा ना गया। बाकी उसने कहा मैं इन सब चोरों डकैतों को पकड़ लूंगा। उसने सब चोर पकड़े, आधे इस वक्त जेल में है, आधे बदरिया अदालत प्ली लेते हुए एक बार मफरूर होकर वहां जाकर सेटल हो गए, वापस नहीं आए। इवन किसी के फौतगी पे भी उन्होंने हिस्सा नहीं डाला। तो सारी इस बात का लुबे लुबाब ये है कि इनके पास अपनी चोरी बचाने के लिए और कोई इशू नहीं। या तो ये बताए ना कि ये इशू है जो हम लेकर चले हैं, ये अवाम ने गलत, ये हुकूमत गलत कर रही है, कोई मुल्क के साथ ज्यादती कर रही है, कोई मुल्क का कहीं सौदा कर रही है, कहीं मुल्क गिरवी रख रही है, जो इन्होंने पिछले 30 सालों में किया है, तो फिर तो ठीक है, अवाम के आने से उसको कोई खतरा हो हुकूमत को, या हमारे वजीर आजम के अंदर जो है वो जो कुम्पलेख हो, हम स्पेनिश का एक लफ्ज बोलते हैं, एहसास कमतरी, हम उसके अंदर ये पैदा कर सकें। हुकूमत को कतन कोई खतरा नहीं है, ना ही उसके लिए ये कोई टफ टाइम है।